मैं उठवा हूँ दिया। गुंडा, इसमें कौन सी बुरी बात है। महराज फ्रस्ट्रेटेड है। महराज ने कहा कि बीजेपी के ये वो एमएलए जिनको बीवियां घर में मारती हैं। आप इतनी जल्दी पकड़ लेते हो। जो जिस तर्ज से आएगा उस तर्ज से उसको समझाएंगे। ये गुंडागर्दी भी करेंगे, राजनीति भी करेंगे, प्यार भी करेंगे, ये तरीका है। डोडा से एमएलए महराज जो है वो हमारे साथ में है। आज फिर आप विवादों में, क्या है, क्यों फंसते हो अरे विवादों में? विवादों क्या, इधर काम करने आए थे। विवादों की बात नहीं है। मामला ये है कि काम 2 दिन से बात नहीं हो रही है। बस नारे लगाए जा रहे हैं जय श्री राम के, अल्लाह अकबर के, और काम की बात तो हो नहीं रही है। रेजोल्यूशन इतने हैं, उसके अलावा क्वेश्चंस इतने थे। जम्मू कश्मीर में वोट दिए थे काम के लिए, लेकिन काम कोई करना ही नहीं चाहता है। आपने जो है मुफ्ती मोहम्मद सीद के खिलाफ जो है बोला, आज यहाँ पर हंगामा भी हो गया, लड़ाई भी जो है वो हो गई। मैं अपने स्टेटमेंट पे कायम हूँ। जो हमने बोला है वो सही है। मैंने कहा कि जिंदा लोगों के लिए हम उनके ऐब गिनते हैं। जब एक इंसान जैसे मैं हूँ, मेरी अच्छाइयाँ लोग अगर गिनेंगे ना, लेकिन अगर मेरी एक बुराई होगी तो उस बुराई को इतना बढ़ावा देंगे कि मैं वो अच्छा करना ही छोड़ दूँ। मैं चाहता हूँ जो इंसान जिंदा है उसकी अच्छाइयों को गिनो, जो जिंदा है। लेकिन होता क्या है, दौरे जदीद के अंदर इंसानों की बुराइयां ज्यादा गिननी पड़ती है। बस इसके अंदर बुराई क्या है वो बताएंगे, लेकिन जब मर जाता है तो फिर उसी इंसान की खूबियां गिनते हैं जो गिननी नहीं चाहिए। फिर मरने के बाद उसकी बुराइयां गिनो कि इसने ये बुरे काम क्या किए। अरे मरने के बाद उसको क्या काम आएगा? जिंदा गिनाओगे तो वो और अच्छा करेगा। अगर जिंदा होते हुए आप उसकी बुराइयों को तंज करोगे वो और बुरा बनेगा। जिससे लड़ाई हुई उसने कहा महराज गुंडा है। एक पत्रकार ने खबर की, उसने उसको अरे मैं उठवा दिया। हूँ गुंडा, इसमें कौन सी बुरी बात है। गुंडा हूँ, जो गुंडागर्दी करेगा गुंडा ही बनेंगे। जो तर्ज पे, सुन लीजिए मेरी बात साफ है। जो जिस तर्ज से आएगा उस तर्ज से उसको समझाएंगे। ये बात अलग है, यहाँ हाउस है, हाउस के अंदर बात करेंगे और पते की बात करेंगे, मुद्दे की बात। ये गुंडागर्दी भी करेंगे, राजनीति भी करेंगे, प्यार भी करेंगे, ये तरीका है। यहाँ 2 दिन से तमाशा हो रहा है, नहीं हो रहा है खेला? हो रहा है। कितने बिल आने थे जिन पे बात होनी थी, जम्मू कश्मीर की खुशहाली होनी थी, क्या तमाशा हो रहा है? अब ये क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं हो रही। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि बड़े लोगों का जमीर बिक जाता है, एक आम आदमी अपने जमीर और किरदार से बाकी है। पीडीपी के विधायक ने जो है डेली वेजेस पे बिल भी लाया, उसे जो है वो अंदर जो स्पीकर साहब ने मंजूरी भी दी, लेकिन उस पर बहस नहीं हो रही है क्योंकि वक्फ पे जो है वो बहस चाहिए। अब बता ही दिया, आज पक्ष और विपक्ष का कोई पता नहीं चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मैंने कहा चाहती है असेंबली चलनी चाहिए, लेकिन सरकार ही विरोध कर रही है। सरकार, देखिए वही मैं कह रहा हूँ, ये लोगों को खुश करना चाहते हैं। बीजेपी हो, बाकी पार्टी हो, एनसी हो, कांग्रेस हो, ये लोगों को खुश करना चाहती है ताकि लोग चर्चे करें इस आदमी ने ये किया। बात जब मुद्दों की होगी तब तो करेंगे नहीं, लेकिन 2 दिन का जो वक्त जाया हुआ है मुझे उसका एहसास है। मुझे ये नहीं, अगर वक्फ के बिल पे बहस करनी थी, करनी चाहिए थी, आधा घंटा 2 घंटा। मगर बीजेपी इतनी खुश हो रही है, बीजेपी बोलती है कि नहीं वक्फ पे बहस नहीं करनी है। अरे ये मुसलमानों के फेवर में था तो करने दो ना। महराज फ्रस्ट्रेटेड है। महराज ने कहा कि बीजेपी के ये वो एमएलए जिनको बीवियां घर में मारती हैं। अरे बीवियां मारने का मतलब मुहावरा है, अब नहीं समझे? आप इतनी जल्दी पकड़ लेते हो। हमने कहा कि एलजी के दौर में यहाँ पर बदअमनी है, बदहाली है, करप्शन है, लूट है, इसमें कोई शक। लेकिन एलजी को नहीं बोलेंगे कि इसने गलत किया। जाओ उनको पूछो एलजी के दौर में क्या क्या झेलना पड़ रहा है। जम्मू के लोगों को पूछो जिन लोगों ने वोट दिया, लेकिन बोलेंगे एलजी साहब ने किया। बस एलजी साहब हैं तो ठीक है, उसने जो किया ठीक है। भाई मैं कह रहा हूँ आपको लोगों के लिए चुना है, लोगों के काम कर रहे हैं, वो आप करोगे नहीं तो उसमें अगर उनका बॉस गलत है तो सवाल यह है, उससे सवाल। महराज क्या चाहता है, क्या होना चाहिए? आवाम की बेहतरी, आवाम की बेहतरी। मैं लोगों की बात करने आया हूँ, लोगों के मुद्दे यहाँ पर जिसकी उम्मीद लोगों ने रखी है। मैंडेट किस लिए दिया? फिर तो एलजी ठीक था, फिर तो एक आदमी संभाल ही रहा था तो अब भी संभालता। फिर चुनाव करने की क्या जरूरत थी? एमएलए बनाने की क्या जरूरत थी? इतना तामझाम बनने की क्या जरूरत थी? जब काम होंगे ही नहीं, करप्शन रुकेगी नहीं, नौजवानों को रोजगार मिलेगा नहीं, है सुधार आएगा नहीं, तो फिर इन नेताओं का क्या काम है? माफिया आज भी शरेआम है। तो जो नारेबाजी हुई उसको कैसे देखते हैं? उसके लिए मंदिर है, मस्जिद है। मैं कहता हूँ सुबह जो लोग मस्जिद नहीं जाते, यहाँ नारे लगाने से आपको मुसलमान आपके साथ नहीं होगा। ठीक, जो जय श्री राम के नारे लगाते हैं उनके गांव वालों को मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये आपके गाँव के मंदिर में आते हैं? बस इधर लगाएंगे। लोगों को नहीं खुश करना है। जब भगवान का नाम लो तो भगवान को याद करो। ये भगवान का नाम लेते हैं और खुश होते हैं कि लोग हमसे खुश होंगे, ये अच्छी बात नहीं। देखिए, उम्मीदों के कत्ल यहाँ पर किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? साफ तौर पर सुना आपने, महराज जो
जो है उन्होंने हर एक सवाल का जो है वो जवाब दिया है और लगातार महराज विवादों में बने रहते हैं। कभी बीजेपी को जो है वो छेड़ते हैं, कभी एनसी को छेड़ते हैं, कभी पीडीपी के साथ जो है वो लड़ पड़ते हैं। और आज भी सदन के अंदर जो है वो पीडीपी के चीफ मिनिस्टर रहे मुफ्ती सईद के खिलाफ जो है वो बोल दिया, उसको लेकर जो है वो यहाँ पर हंगामा हो गया। आपको क्या लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ मैं राजकुमार, धन्यवाद।